अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस। बेटा आज है हमारा चैप्टर 12 का 9th लेक्चर। ठीक है, कल मैंने समझाए थे तुम लोग को 2 न्यूमेरिकल्स, और बल्कि ये परसों से समझा रही हूँ, तो उसी से रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी और ख़ुद एग्जांपल्स मैंने अपनी तरफ से भी दी। उसके अलावा कल तुम्हारा मैंने टेस्ट भी लिया। ठीक है, तो आज है हमारा 9th लेक्चर और आज भी हमें क्या करनी है, प्रॉब्लम्स ही करनी है। आज जो मैं प्रॉब्लम करवा रही हूँ वो है अभी प्रॉब्लम नंबर है 18, प्रॉब्लम नंबर है 18, चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले मैंने 15, 16 करवाई थी और एग्जाम्पल थी 12 और 13। एग्जाम्पल हमने की है 12, 13 और प्रॉब्लम हमने की है 15, 16। ठीक है, आज हम कर रहे हैं 18। ये जितनी भी प्रॉब्लम सब मैं करवा रही हूँ ये सारी की सारी क्या हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से रिलेटेड। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को ज़रा सा हम देख लेते हैं क्या था। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स 2 तरह के मैंने पढ़ाए थे, एक क्या था सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक क्या था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? सीरीज़ कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि चार्ज कांस्टेंट रहता है सीरीज़ में। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ओके, अब यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, शोन इन द फिगर। ये डायग्राम एक गिवन है, इसमें कैपेसिटर्स गिवन है, कहते हैं इसकी टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अब कैपेसिटर्स देखो कौन कौन से हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ठीक है, और सेंटर में जो लगे हैं वो है C8 और C9। यानी टोटल कितने कैपेसिटर्स हैं इस डायग्राम में? टोटल 9 कैपेसिटर्स हैं इस डायग्राम में, और ये वैल्यूज़ भी गिवन हैं C8 और C9। यानी कि जो सेंटर वाले कैपेसिटर्स हैं C8 और C9, उनकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड। इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबकी वैल्यू क्या है, 3 माइक्रोफेरेड। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C1 से लेकर C7 तक सबकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 3 माइक्रोफेरेड। C8 और C9 2 कैपेसिटर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, 2 माइक्रोफेरेड। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें मिक्स कॉम्बिनेशन है। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी है और इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। अब इसमें देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे कि पहले हम लेंगे C3, C4 और C5 को। ठीक है, पहले किसे लेंगे हम, C3, C4 और C5 को, और यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। अब C4, C3 और C5 ये हैं सीरीज़ में। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, सीरीज़ में। मतलब क्या है कि एक ही वायर है, एक वायर से क्या किया कि ये तीनों कनेक्ट कर दिए। जब एक ही वायर से हम एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो ये कॉम्बिनेशन वाले जो हैं तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अब तुम्हें क्या करना है, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो निशानियाँ मैं बता रही हूँ, उन्हें तुम्हें याद रखना है। तो C3, C4 और C5 एक ही वायर से कनेक्टेड हैं। फिर इसके बाद जो C8 है ना, ये बीच में अलग से वायर लेके इसके साथ ज्वाइन किया। C3, C4 और C5 एक वायर से कनेक्टेड हैं और C8 को इसमें क्या किया, एक वायर से कनेक्ट किया अलग। C8 के बाद देखो हमारे पास क्या है, C9। C8 और C9 क्या हैं, ये बीच में क्या किया, इनको लेके एक वायर से लगा के, तो इनमें बीच को में क्या कर रहे हैं, इनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो पहले क्या है, C3, C4 और C5 का कॉम्बिनेशन क्या है, ये है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सीरीज़ का फार्मूला, और सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है, अपॉन की फॉर्म में। सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है, अपॉन की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/C' इक्वल्स टू 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। ठीक है, इनकी जगह हम रख देंगे इनकी वैल्यूज़। अब देखो C3, C4, C5 तीनों की वैल्यूज़ क्या हैं, 3 माइक्रोफेरेड। तो हम क्या रख देंगे, C3, C4, C5 तीनों की जगह रख देंगे 3, 3, 3। ठीक है, फिर हम लेंगे LCM। LCM भी क्या आएगा, 3। जो LCM आएगा उसको बारी बारी हम क्या करेंगे,
वन वन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो एलसीएम का रूल है हम वही यहाँ अप्लाई करेंगे। जो मेरा कल वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं, ठीक है बेटा। तो फिर क्या करेंगे कि ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3। तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, 1। तो सी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइक्रोफैरेड। अब देखो डायग्राम पे वापस जाएंगे कि हमने किसे सॉल्व किया था, C3, C4 और C5 को। अब हम जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये देखो C3, C4, C5, अब इन तीनों को हम दोबारा डायग्राम में नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ से डायग्राम लेंगे। C8, C2, C6, फिर ये C1, C9, C7, ये हमने ड्रॉ कर दिए यहाँ पे देखो दोबारा से। अब इन तीनों की जगह जिसे हमने सॉल्व कर लिया, C3, C4, C5, इन तीनों को हमने सॉल्व किया और इसकी जगह हमारे पास क्या आ रहा है, C डैश। तो हम क्या करेंगे, सर्किट में अब एक कैपेसिटेंस लगाएंगे C डैश, ये रही, ठीक है। C डैश हमने लगा दिया किसकी जगह, C3, C4 और C5 की जगह। अब यहाँ देखो C डैश और C8 इनका कॉम्बिनेशन क्या है, ये अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। जब इस तरह से आएगा ना, ये देखो ये इस तरह से ये बन रहा है, ठीक है ना, या तो तुम शेप याद कर लो, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन जब ये दो, एक लाइन अलग, ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है, तो ये दो पैरेलल हो गए। ये एक ही, समझो ये एक ही वायर है, इस वायर से C3, C4, C5 को कनेक्ट कर दिया। लेकिन ये जब C डैश और C8 ये अलग अलग वायर से कनेक्टेड हैं, तो ये क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये C डैश और C8 को सॉल्व करेंगे। अभी हम इनको नहीं कर सकते, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या करेंगे कि ये C डबल डैश किसके इक्वल हो जाएगा, C डैश + C8, C डैश + C8। इनको हम इसलिए नहीं लिख सकते, ये वाले जो है ना, ये वाले, ये दोनों कैपेसिटेंस, ये दोनों और ये, अभी हमें पता ही नहीं कि इनका कॉम्बिनेशन क्या है। सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ पे जो क्लियर था, इनका कॉम्बिनेशन था कि ये क्या है, ये C3, C4, C5, ये किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे जो एक क्लियर कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है वो इन दोनों का है, C डैश और C8 का। ये क्या है, पैरेलल। तो इसके लिए हम पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। C डैश की जगह C डैश की वैल्यू रखेंगे, क्या है, 1 माइक्रोफैरेड। C8 की जगह C8 की वैल्यू रखेंगे और C8 की वैल्यू क्या है, ये रहा, ठीक है, कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड। तो C8 की जगह रख देंगे हम 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड। अब फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे C डैश और C8 को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको दोबारा से हम ड्रॉ नहीं करेंगे। C8 और C डैश की जगह क्या रख देंगे, जो हमने सॉल्व किया, C डबल डैश, यहाँ आ गया C डबल डैश। अब देखो फिर से ये क्या है, C2, C डबल डैश और C8 ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C2, C डबल डैश और C8 के लिए हम अप्लाई करेंगे कौन सा, सीरीज़ वाला फार्मूला। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, ये 3/3 फिर से आ गया और C डबल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1, ठीक है। तो C ट्रिपल डैश की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1। अब क्या करेंगे कि देखो अब क्या है कि C2, C ट्रिपल डैश और C8 को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसको हम दोबारा से सर्किट में नहीं शो करेंगे, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, C ट्रिपल डैश, यहाँ आ जाओ, ठीक है। C ट्रिपल डैश अब जब हमने रखा, ये रहा C ट्रिपल डैश और C9। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ये पैरेलल में, पैरेलल के लिए हमने फिर से पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये है C4 = C ट्रिपल डैश + C9, इनकी जगह हमने वैल्यू रखी। C ट्रिपल डैश कितना आया था, ये रहा 1 माइक्रोफैरेड और C9 क्या है, 2, तो ये 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड। अब हमने क्या किया कि C ट्रिपल डैश को और C9 को सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, C4। तो हम सर्किट में अब C4 लगा देंगे और ये जो रिमेनिंग थी कैपेसिटेंसीज C1 और अब C1 C2 को हमने ड्रॉ किया और इन दोनों की जगह C9 और C ट्रिपल डैश की जगह क्या रख दिया, C4 रख दिया, ठीक है, C4 डैश। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, अब ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये देखो ये एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। हम सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एट द एंड जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई वो आ गई 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 18 थी। अब
अब मैं करवाने जा रही हूँ, प्रॉब्लम नंबर है 17। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर क्या है 17, गौर से समझना। अब इसमें है कि कहते हैं कि क्वेश्चन में अ कैपेसिटर ऑफ 100 पिकोफैरेड इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, क्या कहते हैं एक कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू क्या है 100 पिकोफैरेड। तो मैंने कहा कि C1, ये 100 पिकोफैरेड क्या है C1। ठीक है, और पीको को शो करते हैं P से, और पीको की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, इक्वल होती है 10⁻⁻12। तो हम यहाँ पे P की जगह रख देंगे 10⁻⁻12। ठीक है, तो C1 क्या है 100 पिकोफैरेड। 100 पिकोफैरेड का मतलब क्या है 100 एक्सपोनेंट -12 फैरेड। कहते हैं कैपेसिटर ऑफ 100 पिकोफैरेड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट को मैं यहाँ मैं शो कर रही हूँ V1 से। ठीक है, फिर कहते हैं if the plates are then disconnected in parallel to plates are then disconnected in parallel to another capacitor and it is found that the potential difference between its plates falls to 35। अब ये जो वोल्टेज है इसको मैंने कर दिया V2। V2 क्या है 35। वॉट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो फिलहाल तो डेटा बनाया C1 था, V1 और V2 था, और हमें C2 फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहले एक कैपेसिटर लिया 100 पिकोफैरेड का और उसको वोल्टेज दिया 50 वोल्ट और उसको चार्ज किया। फिर क्या किया, इट्स प्लेट्स आर देन डिसकनेक्टेड। ठीक है ना, ये पहले क्या किया, इसके बाद क्या किया, इनकी प्लेट्स को डिसकनेक्ट किया और देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर। फिर इसके बाद क्या किया कि कैपेसिटर को पहले हमने क्या किया, सर्किट जो था उसको तोड़ दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया कि उसी कैपेसिटर के साथ ये जो 100 पिकोफैरेड वाला कैपेसिटर है इसके साथ एक और कैपेसिटर ज्वाइन कर दिया, लेकिन कैसे, पैरेलल में लिखा भी हुआ है। ठीक है ना, किस में ज्वाइन कर रहे हैं, इन पैरेलल। अब कहते हैं कि जब 100 पीके वाले कैपेसिटर के साथ एक और कैपेसिटर को पैरेलली ऐड करते हैं तो फाइंड करें जो कैपेसिटर हम ऐड कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी शो किया है कि क्या था, मेरे पास C1 था 100 पिकोफैरेड, V1 था 50 वोल्ट। अब इस डायग्राम को जब हम देखें तो हमारे पास CB है और V नहीं है, VB है और क्या चीज़ नहीं है, Q नहीं है। तो हम पहले Q1 फाइंड करेंगे। Q1 क्या है, C1 V1। ठीक है, Q1 क्या है, C1 V1। C1 की जगह हम C1 की वैल्यू रखेंगे। C1 क्या है 100 एक्सपोनेंट -12। ठीक है, और V1 कितना था 50 था, ये रहा, हमने V1 की जगह 50 रखा, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास Q1 आ गया 5 एक्सपोनेंट -9 कूलम। ठीक है, Q1 कितना आ गया 5 एक्सपोनेंट -9 कूलम। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, ये पहली वाली लाइन। फिर कहते हैं देन इट्स प्लेट्स आर डिसकनेक्टेड एंड कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर कैपेसिटर। कहते हैं ये वाला जो कैपेसिटर है इसके साथ एक और कैपेसिटर पैरेलली ज्वाइन कर रहे हैं। ये रहा, ये C1 क्या है 100 पिकोफैरेड, इसके साथ पैरेलली एक और कैपेसिटर हमने ज्वाइन कर दिया, वो क्या है C2। फिर कहते हैं जब C1 के साथ C2 को पैरेलली ऐड करते हैं तो जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है। देखो पहले वोल्टेज क्या था 50 था, अब वोल्टेज 50 से कम होके कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, वोल्टेज 50 से कम होके कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज़ क्या कि एक सर्किट जब कनेक्टेड होता है ना उसको जब हम डिसकनेक्ट करते हैं तो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। पहले एक सर्किट जुड़ा हुआ था, फिर हमने उसको डिसकनेक्ट किया, फिर हमने क्या किया C1 के साथ पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा दिया तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या, वोल्टेज कम होता है। पहले था 50 वोल्ट, अब कितना हो गया 35 वोल्ट। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे रूल क्या होता है कि C1 के लिए हमारे पास क्या था Q1 था। ठीक है, C1 के लिए हमारा चार्ज क्या है Q1, जो हमने फाइंड कर लिया कि जब हम कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर के साथ हमने बैटरी कनेक्ट की तो जाहिर है कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा। तो कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर कर लिया 5 एक्सपोनेंट -9 कूलम। फिर हमने क्या किया, इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में C2 को लगा दिया। अब हमें पता है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है लेकिन चार्ज डिवाइड हो जाता है। चार्ज डिवाइड होने का मतलब क्या है कि ये जो चार्ज था ना Q1, अब इसमें से कुछ हिस्सा खुद ब खुद, ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी कि Q1 कितना है 5 एक्सपोनेंट -9। अब इसमें से कुछ पार्ट क्या होगा C2 पे खुद ब खुद चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा।
C1 पे कितना था 5 एक्सपोनेंट माइनस 9 चार्ज था। अब इस चार्ज में से 5 एक्सपोनेंट माइनस 9 का कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, C2 के पास खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि C1 के साथ जब C2 को पैरेलली ज्वाइन करेंगे तो C1 के पास कितना चार्ज बचेगा, क्यों कि C1 के पास जो चार्ज होगा वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, C2 के पास चला जाएगा, थोड़ा सा, सारा नहीं। ठीक है, अब क्या है, अब हम देखेंगे C2 पे कितना चार्ज बाकी बचा। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन लिखी Q1 डैश इक्वल्स टू C1 V2। C1 तो वही है 100 पिको फेरेड, 100 एक्सपोनेंट माइनस 12। अब हम पहले मैंने V1 रखा था 50, अब मैं रखूँगी V2 कितना 35। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 डैश आ गया 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 9। इसको मैंने Q1 डैश से शो कर रही हूँ, क्यों शो कर रही हूँ कि Q1 तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। फिर जब हम C1 के साथ इस C2 को पैरेलली ज्वाइन करेंगे तो C1 के पास जो चार्ज होगा वो खुद ब खुद कहाँ चला जाएगा, C2 के पास चला जाएगा कुछ हिस्सा। ठीक है, जब हिस्सा इसका कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो C1 के पास चार्ज कम हो जाएगा। तो अब हमने देखा C1 के पास पहले चार्ज 5 था, अब कम होने के बाद कितना रह गया, 3.5 रह गया। तो दोनों में हमने डिफ्रेंसिएशन रखने के लिए कि जब वोल्टेज 50 है तो Q1 से शो किया, जब वोल्टेज 35 है तो Q1 डैश से शो कर दिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास देखो दो चार्ज आ गए, Q1 और Q1 डैश। अब क्या है कि मैंने इक्वेशन लिखी, जो Q1 था वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 के, कि Q1 डैश कितना आ गया 3.5। 3.5 का मतलब क्या है कि अब ये 5 से इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो जितनी कम हो रही है वो वैल्यू वो कहाँ जा रहा है, C2 के पास आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन लिखी, जो Q1 है वो किस किस में डिवाइड हो रहा है, Q1 डैश और Q2 में। अब हम क्या करेंगे, Q1 की जगह Q1 की वैल्यू रखेंगे, Q1 डैश की जगह Q1 डैश की वैल्यू रखेंगे और प्लस Q2 एज इट इज़ लिख दिया। और ये जो 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 9 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, इसको मैं कहाँ शिफ्ट कर दूँगी, यहाँ पे। जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ माइनस आना था, देखो माइनस लगाना मैं भूल गई हूँ। यह है 5 एक्सपोनेंट माइनस 9, फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा, फिर लिखेंगे 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 9। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे 5 में से 3.5 को, तो Q2 हमारे पास आ गया 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखो अब हमारे पास क्या है, Q2 भी आ गया और V2 तो गिवन था, Q2 भी है और V2 भी है, तो हम C2 हम फाइंड कर सकते हैं। हम क्वेश्चन लिखेंगे Q2 इक्वल्स टू C2 V2। ठीक है, Q2 की जगह मैंने Q2 की वैल्यू रखी, V2 की जगह मैंने V2 की वैल्यू रखी, ये है C2। इस 35 को यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड, इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे C2 और 35 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 35 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 35 लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.28 एक्सपोनेंट माइनस 11, और हमें यही फाइंड करनी थी। ठीक है, अब जो मैंने 2 न्यूमेरिकल आज करवाए हैं ये थोड़े से डिफरेंट है। मैं यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि 2 ही इनफ हैं। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। शाम को मैं इससे रिलेटेड तुम्हें 2 क्वेश्चन दूंगी, इसी तरह के खुद से सॉल्व करना। टेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगी, अभी इनको समझना। ठीक है, अच्छी तरह से, जब तक क्लास दूसरी स्टार्ट नहीं होती इसको अच्छी तरह से उतार के इसको समझो, समझ के एक दफ़ा देख के करो, दूसरी बार बगैर देखे करने की कोशिश करो। फिर मैं तुम्हें शाम में इसी से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स दे दूँगी और फिर तुम लोग खुद से करोगे। ठीक है, और करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं बताती जाऊँगी क्या सही है। यहाँ मैं ऐसा करूँगी, सोल्यूशन डाल दूँगी, तो सोल्यूशन तुम लोग फिर देख लेना कि तुम लोगों ने कितना सही किया और कितना गलत किया। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूँगी, उनको अच्छी तरह से समझो, जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको याद रखो। ठीक है ना, चलो अब बाकी लेक्चर जो है वो मैं शाम में क्वेश्चन दूँगी। और अब क्या है कि तुम्हारी ईद की छुट्टियाँ हैं। ईद की छुट्टियाँ कौन कौन सी हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। ईद की छुट्टियां हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, तुम्हारी छुट्टियां हैं। ठीक है, और ट्यूसडे को तुम्हारा है टेस्ट। जितना मैंने आज तक है तुम्हारा टेस्ट होगा ट्यूसडे को। मैं ऐसा करूँगी, फ्राइडे को भी कुछ क्वेश्चंस डालूँगी, वो होंगे तुम्हारे लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगी, उसको तुम लोग सॉल्व करना, सॉल्व करके मुझे दिखा देना, तो मैं बताती जाऊंगी कहाँ गलती की है और कहाँ सही है तुम्हारा। ठीक है, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए।
अब ट्यूसडे को तुम्हारा टेस्ट होगा चैप्टर 12 के जितने न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल, चलो ट्यूसडे को मैं छोड़ देती हूँ, मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ वेडनेसडे को तुम्हारा टेस्ट होगा चैप्टर 12 के जितने न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं, सिर्फ उनका टेस्ट होगा वेडनेसडे को। और आज ही शाम में, आज ये लेक्चर है और आज ही शाम में मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दूंगी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़ और टेस्ट की अच्छी तैयारी करना।